हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे कि आप इस शो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। और आज स्टार्ट में आपसे एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मुझसे मांग तो मैं कौम में उम्मतें तुम्हें मिरास में दे दूंगा। आमीन। यकीनन जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो खुदावंद हमें हर चीज से ब्लेस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, आप जरूर एक दूसरे का हाल पूछा करें, उनको खुशामदीद कहा करें। और एवरी डे खुदावन को भी अपने दिन में, अपने दिन के आगाज में खुशामदीद कहा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि शो के स्टार्टिंग में हम प्रेयर करते हैं। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और सफियान के साथ मिलकर दुआ मांगे। कदूस कदूस मान उज़मीन के हालिक मालिक अब्जद के बाप सुलह सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस गडिस लंबा के लिए जो तूने हमारे अंदर लंबा बख्शी कि हम तेरे चरणों में आकर तुझे सिजदा कर सके। खुदा मैं टीचर के लिए दुआ करता हूं, भाई अनिल के लिए दुआ करता हूं, उनको छू बड़ी बरकत दे। हमारे शो के शुरू से लेकर हमारी बड़ी मदद और हिफाजत करना। खुदा कैमरामैन के साथ उनको बड़ी बड़ी बरकत देना। खुदा खुदावंद में मुल्क पाकिस्तान के दुआ करता हूं, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। खुदा जितने भी लोग हमें टीवी वॉच करे वो आज बरकत को हासिल करे। खुदावंद उनका मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढे को पाके दरवाजा खटकाते हैं। खुदावंद हम यकीनन हम मांगते हैं तो हमें अता करता। खुदावंद हमारी छोटी तजाक सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक है और आज हम बात करेंगे इसहाक की स्टोरी पर, जो कि इब्राहिम का बाप था। और इसहाक ने अपने बाप की ताबेदारी की। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं सबसे पहले कि जो वर्ड्स हम लोगों ने आज रखी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं, मुझसे मांग और मैं कौमें और उम्मतें जो है तेरी मिरास के लिए तेरी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमें देना चाहता है। जैसे कि हम लास्ट प्रोग्राम्स में भी हमने बात की कि हमें खुदा से मांगने की जरूरत है, हमें खुदा से चिल्लाने की जरूरत है, उसे पुकारने की जरूरत है। सो आज हम बात करने वाले हैं इसहाक की स्टोरी पर। इसहाक के जो नाम का मतलब है वो है खुशी। इसकी जो तारीख पैदाइश है वो 2066 कबल मसीह है। और इसके बाप का नाम अब्राहम और माँ का नाम सारा था और बीवी का नाम रिबका है। और इसके जो बच्चे हैं एसाऊ और यकूब, और रिहाइश इसकी बैरसबा है और बैरसबा में ही इसकी पैदाइश हुई। वहीं पर जो है इन्होंने इसहाक ने जो है वो परवरिश पाई। और इससे पेशतर के इसहाक पैदा होता, अब्राहम से ये वादा किया गया था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और जमीन की जो रेत है इसके जर्रों की मानिंद और आसमान के सितारों की मानिंद तेरी नस्ल को जो है वो बढ़ाऊंगा और बरकत दूंगा। अब तब अब्राहम की औलाद नहीं थी जब उससे ये प्रॉमिस किया गया। और हमें बड़ी जबरदस्त यहाँ पर एक ईमान की बात नजर आती है कि अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, हम कहते भी हैं, और उसने ईमान से कबूल किया। और खुदा ने जब उसने फरिश्तों की जो है मेहमान नवाजी की, उनको खाना खिलाया और फिर जाते हुए उन्होंने ब्लेसिंग दी और इसने औलाद जैसी बरकत को हासिल किया। और ये वादा का फर्जंद था जिसके साथ खुदा ने अहद बांधा था और वादा का फर्जंद था इसहाक। और इसहाक ही से खुदा ने वादा किया था और उसकी नस्ल को आगे खुदा ने बरकत दी। और हमें देखने को मिलता है इसके आगे बेटा यकूब पैदा हुआ और यकूब के 12 बेटे पैदा हुए और वो 12 जो है वो इसराइल के कबीले हुए। और बड़ी खूबसूरत है बरकत की बातें हैं। मैं जब भी इस पे बात करता हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसहाक एक ऐसा कैरेक्टर है जो बाप की फर्माबरदारी करता है। और जब ये बचपन में ही होता है और खुदा अब्राहम को कहता है कि तू अपने बेटे को, जो इकलौता बेटा है, इसको मेरे लिए जो है वो कुर्बान कर दे। अब अब्राहम की आप ताबेदारी देखें कि खुदा ने एक ही उसको बेटा दिया और उसकी नस्ल के साथ वादा भी किया है और वो बुड़बुड़ाया नहीं। देखिए जब खुदा ने उसको कहा वो उसी टाइम उठा, अपने उसने बेटे को लिया सुबह
और वो चल पड़ा और जाकर जहां पर खुदा ने उसको कहा था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वहां पर ले चला। और रास्ते में उसके बेटे ने पूछा भी और वो भी अपने बाप के फर्माबरदार रहा। जैसे अब्राहम खुदा का फर्माबरदार था और खुदा ने उसको कहा, जब उसको खुदा ने कहा तो उसने ये नहीं कहा कि खुदा तूने मेरे साथ जो है वो अहद ठहराया है और तूने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और अब तू कह रहा है कि तू अपने बेटे को, जो मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। और देखें कि खुदा उसको कैसी बरकत देता है। और जब वो वहां पे पहुंचते हैं और इसहाक भी जो है वो अपने बाप के जो है वो ताबेदार रहता है। यहाँ पर ताबेदारी हमें नजर आती है जनाब, वो ताबेदार रहता है। और क्या होता है कि जब वो खुदा को बुरबुराते नहीं है, खुदा के फर्माबरदार रहते हैं, खुदा की ताबेदारी करते हैं, फिर होता क्या कि वहां पर एक मेंढा जिसके सींग जो है वो झाड़ियों में फंसे होते, खुदा कहता है तू छुरी चलाने से बाज आ, तूने अपने बेटे पर छुरी नहीं चलानी उसकी गर्दन पर, और पीछे मुड़कर देख झाड़ियों में एक मेंढा फंसा हुआ है, तो इसको मेरे लिए कुर्बान कर। क्योंकि खुदा उसकी वफादारी को टेस्ट करता है, खुदा उसकी ईमानदारी को टेस्ट करता है, खुदा उसकी फर्माबरदारी को टेस्ट करता है। और आज भी खुदा हमसे यही चाहता है कि जैसे वो फर्माबरदार था हम भी फर्माबरदार बने। क्यों जनाब, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे इब्राहिम कौमों का बाप, उसने खुदा की ताबेदारी की और आज हमें देखने की जरूरत है क्या हम खुदा की ताबेदारी कर रहे हैं। हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके बच्चे उनकी ताबेदारी नहीं करते। बात यह है कि हमें खुदावंद की ताबेदारी करनी है, देन हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी खुदावंद के भी ताबेदार रहेंगी और पेरेंट्स के भी ताबेदार रहेंगी। इससे पहले कि हम और बातचीत भी करें, अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत टैब्लो देखें।
बरकत हासिल की होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप इन छोटी छोटी वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। जैसा कि टैब्लो से पहले हम बात कर रहे थे अब्राहम की, जो कि कौमों का बाप था, और ये देखिए कि बहुत बड़ा टाइटल, उसके नाम का मतलब भी यही है। और मैं तो जब इस स्टोरी को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और हम इन कैरेक्टर्स में से यही सीखते हैं कि हमें भी ताबेदारी करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हमें ताबेदारी करनी चाहिए। और स्पेशली बच्चे जो आज इस शो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखें, इसहाक जो है वो अपने बाप अब्राहम का जो है वो ताबेदार रहा, और अब्राहम जो है वो खुदा का ताबेदार जी। रहा। और हमें आज ताबेदारी करने की जरूरत है, फरमाबरदारी करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा इसी को पसंद करता है। और देखिए कि जब उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की और खुदा ने उसको बेटा भी ले लेने के लिए उसको कहा कि तो अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, फिर भी वो इस चीज से बाज नहीं आया, और खुदा को उसका ईमान पसंद आया। और अब्राहम के साथ जो खुदा ने वादा किया था, और वो वादा भी खुदा ने पूरा किया, क्योंकि अब्राहम जानता था कि अगर मैं खुदा के लिए अपने बेटे को कुर्बान भी कर दूंगा तो भी खुदा मेरी नस्ल दोबारा, अगर 100 साल की उम्र में खुदा अब मुझे ब्लेस कर सकता है तो खुदा मुझे फिर ब्लेस करेगा। और उसने खुदा की किसी बात का इनकार नहीं किया। आज हमें भी इनकार करने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े देख रहे हैं, आपको भी चाहिए कि आप पहले खुदा के ताबेदार हो, फिर आपके बच्चे आपके ताबेदार होंगे। क्योंकि देखें कि अब्राहम का बेटा इसहाक इसलिए फरमाबरदार था क्योंकि अब्राहम खुदा का जो है वो फरमाबरदार था। हमें भी खुदा के फरमाबरदार होने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे जो है वो हमारे फरमाबरदार हों। खुदा आज हमें क्या करने को कहता है? खुदा कहता है कि आप बुरी चीजों को छोड़ें। खुदा कहता है बुत परस्ती को छोड़ें। खुदा कहता है हर वो बुरी चीज को अपने अंदर से निकाल दो जो आपको हमेशा की जिंदगी में नहीं बल्कि हमेशा की आग में लेकर जाना चाहती है। हर वो काम करें जो बाइबल करने के लिए कहती है, जैसे कि आप दूसरों के साथ नेकी करें, आप दूसरों का ख्याल रखें, मोहब्बत रखें, और किसी के साथ तरफदारी की मोहब्बत ना रखें, किसी के साथ मतलब की मोहब्बत ना रखें, बल्कि अगापे लव जैसे खुदा ने हमसे किया, हमें भी दूसरों से मोहब्बत रखने की जरूरत है। और किताब मुकद्दस में लिखा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दामी है, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। जब आप में मोहब्बत आ जाएगी तभी आप अफजल लोग ठहरेंगे, और तभी आप खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम भी चलेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहिए। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, हमें भी चाहिए कि हम अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, ना कि उनसे हमें अदावत रखने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे मोहब्बत रखने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में हमें यही सिखाता है। और अभी वक्त है कि कलाम मुकद्दस में से एक खूबसूरत स्टोरी सुने इसहाक की। सी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शरून जवेद है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है इसहाक। इसहाक इब्राहिम और सारा का इकलौता बेटा जो बुढ़ापे में इनके यहाँ पैदा हुआ। इस बात का खुदा ने इब्राहिम से बहुत पहले जिक्र किया था। वो गालबन बैर सबा में पैदा हुआ और वहीं पर विश पाई। जब इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने के लिए मोरिया के पहाड़ पर लेकर जा रहा था, तब उस वक्त इसहाक की उम्र तकरीबन 25 साल थी। रास्ता में इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से पूछा कि आग और लकड़ियां तो हमारे पास हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। लेकिन जब इसहाक को अपने कुर्बान होने की खबर मिली तो इसने कोई मुजाहमत ना की, बल्कि अपने आप को बांधे जाने दिया और इब्राहिम के हवाला कर दिया ताकि वो इसे कुर्बान करे। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन ऐन वक्त पर खुदा ने एक बर्रा बेचकर इसहाक को कुर्बान होने से बचा लिया। इसहाक ने 40 साल की उम्र में अपनी रिश्तेदार रिबका से शादी की, जिससे 2 बेटे ईसाऊ और यकूब पैदा हुए। इसहाक एक जबरदस्त किसान और चुपान था, मगर अपनी उम्र के आखिरी अयाम में अंधा हो गया। वो ईसाऊ को बरकत देना चाहता था, लेकिन रिबका की साजिश के तहत यकूब ने धोखा किया और बरकत छीन ली। इसहाक ने 180 बरस की उम्र में वफात पाई और कुरैते अरबा में दफन हुआ। आमीन। सो हमें चाहिए कि जैसे इसहाक अपने वालिदैन के ताबे था, हमें भी इसहाक की तरह बनना चाहिए और हमें भी अपने वालिदैन की ताबे रहना चाहिए ताकि हमारी उम्र जमीन पर दराज हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया है। और खरूज 20 और उसकी 12वीं आयत में भी यूं लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। और यकीनन इसहाक की स्टोरी में से भी हम देखते हैं कि वो अपने बाप के ताबेदार रहा। उसने अपने बाप की ताबेदारी की, जैसे उसके बाप ने कहा वो चल पड़ा। उसने ब्रदर अनिल, हम देखते हैं कि उसके इब्राहिम के हाथ में
छुरी भी थी और लकड़ियां भी थी, लेकिन इजहाक के माइंड में हो सकता है ये बात भी आई हो कि बरा नहीं है हमारे पास, फिर भी वो ये सोचते हुए भी अपने बाप की ताबेदारी में चलता रहा। और हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लेसन हमें इसमें से मिलता है कि आज हमें भी अपने माँ और बाप की इज्जत करनी चाहिए, हमें उनके ताबेदार रहना, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे या हम यहाँ नहीं जाएंगे वहां जाएंगे। हम इब्राहिम को भी देखते हैं कि जब खुदा ने उसे कहा था कि तू अपने नातेदारों को छोड़ और जिस मुल्क में मैं तुझे भेज रहा हूँ तू वहां चल। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। मेरा ईमान है कि आज जिस तरह से हम ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं और इस वक्त जितने भी व्यूवर्स घरों में बैठे वॉच कर रहे हैं, आज के शो के वसीला से आप भी बरकत को हासिल करेंगे। ताबेदारी में रहते हुए हम खुदावन से बरकत को हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली। इनके पास एक एक स्पंज था और आपने देखा कि ये पानी को स्पंज के साथ उन्होंने बॉटल को भरा। और ब्रदर अनिल, आप बताएं कि आज का विनर कौन है? आज का विनर जो है वो समीर है, क्योंकि इसने बॉटल को सबसे पहले फिल अप किया और उसके बाद दानिश है और थर्ड नंबर पे साहिल है जी। और इनको हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स भी देंगे। मेरा ईमान है कि आज के इस शो के वसीला से और आज की स्टोरी के वसीला से आप बरकत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि इजहाक, आइजिक, इसका मतलब है हंसी खुशी। और आप देखते हैं कि हमारे चैनल का नाम भी आइजिक है। और आप देखते हैं कि आइजिक टीवी दुनिया में खुशियां बिखेर रहे हैं। और आप जरूर सीनियर पास्टर फजल के लिए और आइजिक टीवी के लिए और सारी टीम के लिए भी दुआ किया करें, ताकि खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और वो क्या शेयर करेंगे। आइजिक टीवी जो पूरी दुनिया में खुशियां बिखेर रहा है और लोग खुश हैं, खुशखबरी का पैगाम फैला रहा है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये मौका दिया कि घर घर में इंजील सुनाएंगे और प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ये हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की रोया भी है, विजन भी है और खुदा इसको पूरा भी कर रहा है। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आइजिक टीवी की वजह से खुशियां, लोग देखते हैं और लोग बरकत पा रहे हैं और लोग ईमान में मजबूत हो रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं और खुदा के करीब आ रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो खुदा से दूर थे, अब वो खुदा में आ रहे हैं, आइजिक टीवी देखते हैं, गीत सुनते हैं, प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाते हैं, विनिंग सोल के वसीला से
बरकत पाते हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते जी हैं। बिल्कुल, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और बहुत बड़े बड़े काम भी हम देखते हैं कि लोग गवाहियां देने के लिए आते हैं और ये यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल है, क्योंकि सीनियर पास्टर फजल की रोया भी यही है और वो सारी सारी रात दुआ में ठहरते और रोजे रखते हैं। और आपको भी चाहिए कि अगर सीनियर पास्टर फजल आपके लिए दुआ करते हैं और आप भी जरूर उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज ही की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें। तो जी व्यूअर्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसहाक के बाप का नाम क्या था? इसहाक के बाप का नाम क्या था? जी एंजल आप बताएं। इब्राहिम। इस तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने के लिए कौन से पहाड़ पर लेकर गया? टाइम आप जवाब दें। मोरिया के पहाड़ पे ले गया। आज का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, जब अब्राहम इसहाक को कुर्बान करने ही वाला था तो खुदा ने क्या भेजकर इसहाक को कुर्बान होने से बचा दिया? जी महक आप बताएं। मेंढा भेजकर इसहाक को कुर्बान होने से बचा लिया। इस तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसहाक ने कितने साल की उम्र में और किससे शादी की? कौन जवाब देगा? महविश आप जवाब दें। 40 साल की उम्र में रिबका से शादी की। तो इसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसहाक के नाम का क्या मतलब है? जी इस्मीर आप बताएं। हंसी खुशी। तो जी व्यूअर्स, ईमान रखते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप हमारे जो प्रोग्राम आप टीवी पर देखते हैं, आप इनको फेसबुक पर भी हमारा पेज है, हमारा कल हमारे बच्चे, और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है। आप वहां पर जाकर भी इस प्रोग्राम के जो आप टैबलोस को देख सकते हैं, स्टोरीज को देख सकते हैं, हम वहां पर अपलोड करते रहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसहाक की स्टोरी पर, इसहाक की जिंदगी पर। तो इसहाक अपनी जिंदगी में वफादार रहा, ताबेदार रहा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, इसहाक अपनी जिंदगी में ताबेदार रहा और हमें भी ताबेदारी करनी चाहिए। बारहा बार हम यही कहते हैं और यही सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब हम इन बातों पर अमल नहीं करते तो मैं ये देखती हूँ कि फिर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर मोहब्बत को रखना है, कलाम खुदा को अपने अंदर रखना है, कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों से वर्सेस सुने। आज की फर्स्ट वर्स है हमारे पास, ज़बूर 19 उसकी 14वीं आयत। कौन सुनाएगा? जी सफियान आप सुनाएं। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में कबूल ठहरे, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिद्या देने वाले। आमीन। इस तरह आज की सेकंड वर्स भी हम बच्चों से सुनेंगे और सेकंड वर्स हमारे पास पहला करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। कौन सुनाएगा? आप साहिल। जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वह सब खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर ली। आमीन। इसी तरह से आज की थर्ड एंड लास्ट वर्स है हमारे पास, यसाया 45 बाब उसकी 5वीं आयत। कौन सुनाएगा? जी दानिश आप सुनाएं। उसने खुद फरमाया, मैं ही खुदा हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। आमीन। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हमेशा से हम बच्चों को, जो बच्चे खुदावंद का कलाम सीखते हैं, उनको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट देते हैं। इन बच्चों ने बहुत खूबसूरती से कलाम मुकद्दस की वर्सेस को जुबानी याद किया और आपके सामने शेयर भी किया। खुदावंद इनको भी बरकत दे और आपको भी बरकत दे। अभी वक्त है कि हम सीनियर पास्टर फजल की तरफ से इनको गिफ्ट दें। पहले कि हम आपसे
इजाजत चाहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रदर अनिल हमेशा शो के लास्ट में आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके साथ मैसेज शेयर करते हैं। आते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कि आज व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। जी, जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां पर भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आप सबको आज इस प्रोग्राम के लास्ट पे आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हमें फर्माबरदारी में आगे बढ़ना है और हर वो काम करना है जो खुदा की नजर में हमें मकबूल बनाता है, खुदा की नजर में अच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमें एक नमूना दिया है कि हमें किस तरह से चलना है। आपका बदन जो है वो पाक रूह का मकदस होना चाहिए। जब भी हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 19वीं आयत का मुताला करते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, पर अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। हमें अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करना है। अगर आप वो हर काम करते जो खुदा की नजर में बुरा है, तो आप ये समझ ले कि मकदस को बर्बाद कर रहे हैं और आप खुदा के घर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत का मुताला करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। आप खुदा का मकदस है, आपको पाक बनने की जरूरत है, खुदा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आज प्रोग्राम के आखिर में आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप अब तक खुदा के घर को, खुदा के मकदस को, पाक रूह के मकदस को बर्बाद कर रहे हैं, तो इस बात को समझ लें, आप अपने नहीं कीमत से खरीदे गए, और आज ही से अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करना शुरू कीजिए। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदा आपको कुव्वत दे कि आप अपने नशे से, अपनी बीमारियों से, बदरूहों से आजाद होकर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी को सर्व कर सके। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपका आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। खुदा आपको बरकत दे। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। साजदा, उन्होंने लिखा है कि हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। फोजिया फ्रॉम मुल्तान, वो भी लिखती हैं कि हम बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू सो मच। और शुमाइला कसूर से वो लिखती हैं कि हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और जब छोटे छोटे बच्चे टैबलो करते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। लाइबा मुस्कान हरिप्पा से वो लिखती हैं कि सिस्टर जी, कोई भी एपिसोड हमने मिस नहीं की, हम एवरी सैटरडे इस शो को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत सारे मैसेज और भी हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कम होता है और आपके भी जरूर मैसेज हम अपने शो में शामिल करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा बशीर को दीजिए इजाजत। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।